वेलकम बैक एवरीवन। अब इस पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इससे पहले पार्ट तक हमने सारे हार्मोन सब कंप्लीट कर लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। हार्मोन प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। अब ये हार्मोन प्रोड्यूस तो हो गए, अब ये काम कैसे करेंगे, कैसे काम करते हैं, ये अपना इफेक्ट कैसे देते हैं, अपने टारगेट टिश्यू पे बाइंड करते हैं। और कहाँ बाइंड करते हैं, इनके लिए सबके लिए एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर, लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जो हार्मोन रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पे बाउंड होगा, ये कोई सेल है, हमारा टारगेट सेल है, ये इसी की मेम्ब्रेन है और इस पे ये क्या है, रिसेप्टर। तो इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, क्योंकि ये इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और कुछ रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सेल है उसके अंदर प्रेजेंट है ये, तो इन्हें बोलते हैं हम इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ज़्यादातर, ये वाले न्यूक्लियस, इन्हें क्या तो दूसरा नाम क्या पता चला, न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो मेनली न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले हैं। तो बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये कह रहे हैं जब हार्मोन और रिसेप्टर आपस में बाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ये हार्मोन है तो ये से आके बाइंड कर जाएगा अंदर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जो इसकी मेम्ब्रेन पे बाउंड करेगा उसे बोलेंगे हम, वो भी क्या बनाएगा, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो उसे हम ये बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जो हर एक रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक है एक हार्मोन के लिए, मतलब एक हार्मोन और उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर, इसलिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू अ सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। इससे क्या होता है, जो भी चेंज होने होते हैं बायोकेमिकल चेंजेस वो हो जाते हैं। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। तो जो भी मेटाबॉलिज्म है और जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो हार्मोन रेगुलेट करते हैं। अब हार्मोन का केमिकल नेचर को डिवाइड किया गया उनको अलग अलग ग्रुप्स में, कि जैसे उनका नेचर वैसे उनको डिवाइड। पेप्टाइड हार्मोन जो प्रोटीनिशियस नेचर के हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, आइडोथायरोनिन हो गया और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो गए। तो पेप्टाइड हार्मोन के अंदर कौन कौन आता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टेरॉइड में आ गए कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइडल, प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन में थायराइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्राइड। अब हार्मोन इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, जो वो एंटर नहीं करते टारगेट सेल में, क्योंकि जो ये हमारा सेल है, यहाँ रिसेप्टर है, हार्मोन आके यहाँ पे बाइंड कर गया, तो अब ये अंदर एंटर नहीं करेगा, यहाँ से जो भी सिग्नल जाएगा आगे पहुँच जाएगा। वही लिखा है, डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, साइक्लिक मैसेंजर कौन कौन है, तो AMP, IP3, कैल्शियम प्लस 2 विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो भी उनको मेटाबॉलिज्म या जो भी चीज़ वहाँ पे रेगुलेट करनी होती है आगे वो करते हैं। हार्मोन जो इंटरेक्ट करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ जो सेल के अंदर होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन हो गए, आइडोथायरोनिन हो गए। स्टेरॉइड में कौन कौन हो गया, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन में थायराइड। ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, मतलब ये न्यूक्लियस पे जाके बाइंड करेंगे, वहाँ पे प्रोटीन बनेगा और वो हमारे जीन एक्सप्रेशन को या क्रोमोसोम को मैसेज देंगे, सिग्नल देंगे। फिर वहाँ से जाके वो चीज़ आगे इंटरेक्ट, आगे जाके ट्रांसफ़र होगी, जो भी वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करना होगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ द क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। और आगे जाके अब जो भी बायोकेमिकल एक्शन वहाँ पे होगा, रिलीज होगा, उस हिसाब से आगे डेवलपमेंट जो होना होगा वो वहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो हार्मोन कैसे बाइंड कर रहे हैं, दो तरीके से। अगर सेल के मेम्ब्रेन पे वो प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन, उससे बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अंदर है तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, जो मेम्ब्रेन पे बाउंड करते हैं वो अंदर नहीं जाते, वहाँ से सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है और आगे फर्दर सिग्नल भेजा जाता है। वहीं पे जो इंट्रासेलुलर है, जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाके बाइंड करेगा, वहाँ पे जीन या क्रोमोसोमल लेवल पे सिग्नलिंग होगी, वहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा। तो दो तरीके से ये हार्मोन काम करता है।
ये देखो यहाँ देख सकते हो हार्मोन मेम्ब्रेन पे बाउंड करा, रिसेप्टर पे FSH आया, ओवेरियन मेम्ब्रेन पे रिस्पॉन्स हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, जो रिस्पॉन्स होना था वहाँ पे रिएक्शन हुए, केमिकल रिएक्शन, और वो हमें देखने मिला फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। दूसरा हम देख रहे हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर अंदर न्यूक्लियस में गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, न्यूक्लियस में उसको सिग्नल भेजा गया, वहाँ से जीनोम हमारे DNA में गया, वहाँ से mRNA बना, mRNA से प्रोटीन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और फिर हमें उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। और यहाँ पे ही हमारा पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक बार इसको रीड आउट कर लेना आप दोबारा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।